समुद्र हमेशा से इंसान के लिए एक रहस्य रहा है। दिन में ये शांत और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन रात होते ही वही समुद्र डर का दूसरा नाम बन जाता है। जब सूरज डूबता है तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, गूंजती हवाएं और टकराती लहरें रह जाती हैं। आज हमारे पास जीपीएस, रडार और सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, लेकिन सोचिए उस समय के बारे में जब ये सब कुछ नहीं था। जहाज सिर्फ सितारों, हवा और अपने अनुभव के सहारे सफर करते थे। अगर रास्ता भटक जाए तो कोई दूसरा मौका नहीं मिलता था। एक गलती का मतलब था जहाज का चट्टानों से टकराना और सैकड़ों जिंदगियों का समुद्र में समा जाना। इसी खतरे के बीच इंसान ने एक ऐसा उपाय खोजा जिसने समुद्री इतिहास बदल दिया। लाइट हाउस, एक ऊंचा टावर जिसके ऊपर जलती हुई आग या चमकती रोशनी जो अंधेरे में दिशा बन जाती थी। वो रोशनी सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती थी, बल्कि उम्मीद देती थी। आज हम इतिहास के 5 सबसे प्राचीन और रहस्यमयी लाइट हाउस की गहराई में उतरेंगे। कुछ अब भी खड़े हैं, कुछ मिट चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। सबसे पहले चलते हैं इटली के जेनोआ शहर की ओर, जहां खड़ा है लैंटरना दी जेनोआ। 12वीं सदी में जेनोआ यूरोप का एक बड़ा समुद्री व्यापारिक केंद्र था। जहाज यहां से मसाले, रेशम और कीमती सामान लेकर जाते और लाते थे। लेकिन जेनोआ का समुद्री किनारा बेहद खतरनाक था। ऊंची चट्टानें और संकरी खाड़ी जहाजों के लिए जाल जैसी थीं। लगभग साल 1128 में वहां एक ऊंचा पत्थर का टावर बनाया गया। शुरुआत में इसके ऊपर लकड़ी और घास जलाकर आग की रोशनी बनाई जाती थी। कोई बिजली नहीं, कोई लेंस नहीं, बस जलती आग। उस आग को जलाए रखना रखवालों की जिम्मेदारी थी। वे तेज हवा, बारिश और तूफान में भी उसे बुझने नहीं देते थे। अगर आग बुझ जाए तो रात में आने वाला जहाज सीधे चट्टानों से टकरा सकता था। 1326 में यहां पहली बार कांच से ढका तेल का लैंप लगाया गया। ये उस समय की बड़ी तकनीकी तरक्की थी। लेकिन जेनोआ का इतिहास शांत नहीं था। युद्ध हुए, दुश्मनों ने हमला किया और टावर को नुकसान पहुंचा। 1514 में यह लगभग नष्ट हो गया, लेकिन शहर ने हार नहीं मानी। 1543 में इसे फिर से बनाया गया और वही संरचना आज भी खड़ी है। करीब 900 साल से ज्यादा समय से ये टावर समुद्र में रोशनी दे रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी ये बचा रहा। सोचिए कितने तूफान, कितने युद्ध, कितने बदलाव, लेकिन ये टावर अब भी खड़ा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि समुद्री साहस का प्रतीक है। अब चलते हैं फ्रांस की ओर, जहां समुद्र के बीच चट्टान पर खड़ा है कॉर्डवान लाइट हाउस। इसे समुद्र का महल कहा जाता है। 16वीं सदी में फ्रांस का पश्चिमी तट जहाजों के लिए बेहद खतरनाक था। रेत के टीलों और छिपी चट्टानों के कारण कई जहाज डूब जाते थे। 1584 में फ्रांस के राजा ने आदेश दिया कि यहां एक भव्य और मजबूत लाइट हाउस बनाया जाए। इसे डिजाइन किया गया बड़े ध्यान और कला के साथ। 1611 में इसका निर्माण पूरा हुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 67 मीटर है, लेकिन इसकी असली खासियत इसकी बनावट है। अंदर सुंदर कमरे, सजावटी दीवारें और एक छोटी चैपल भी बनाई गई। ये किसी किले जैसा दिखाई देता है। पुराने समय में रखवाले महीनों तक यहाँ रहते थे। चारों तरफ सिर्फ समुद्र। तूफान के समय लहरें इतनी ऊंची उठती थीं कि टावर की खिड़कियों तक पहुंच जाती थीं। कई लोगों ने कहा कि रात में यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन असल में वो तेज हवा और पत्थरों की गूंज थी। आज ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और अब भी सक्रिय है। अब चलते हैं आयरलैंड, जहां खड़ा है हुक लाइट हाउस। इसका निर्माण लगभग 1172 में शुरू हुआ था। ये दुनिया के सबसे पुराने लगातार काम कर रहे लाइट हाउस में से एक है। हुक हेड का इलाका हमेशा से खतरनाक रहा है। तेज हवाएं, गहरी चट्टानें और अचानक बदलता मौसम जहाजों के लिए खतरा था। यह लगभग 35 मीटर ऊंचा है, लेकिन ऊंची चट्टान पर होने के कारण इसकी रोशनी दूर तक दिखाई देती है। शुरुआत में यहां लकड़ी और कोयले की आग जलाई जाती थी, फिर तेल, फिर गैस और आखिर में बिजली। करीब 850 साल से ज्यादा समय से यह लगातार काम कर रहा है। इससे जुड़ी एक कहानी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि यहां 2 रखवाले काम करते थे। एक भयंकर तूफान में उनमें से एक की मौत हो गई। उसके बाद लोगों ने दावा किया कि तूफानी रातों में आज भी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई देती है।
जैसे कोई अब भी अपनी ड्यूटी निभा रहा हो। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहानी इसे और रहस्यमयी बना देती है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने सक्रिय लाइट हाउस की, टावर ऑफ हेराक्लीज। स्पेन के ला कोरुना शहर में स्थित ये टावर लगभग 90 ईस्वी में बनाया गया था, यानी करीब 1900 साल पुराना। इसे रोमन साम्राज्य ने बनवाया था। पत्थर का मजबूत ढांचा जिसके ऊपर आग जलाई जाती थी। 18वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन अंदर का रोमन ढांचा आज भी मौजूद है। एक पौराणिक कथा के अनुसार हेराक्लीज नाम के योद्धा ने एक दानव को हराया और उसी जगह ये टावर बनाया गया। चाहे कहानी सच हो या नहीं, लेकिन ये टावर लगभग 2000 साल से खड़ा है। कितने साम्राज्य बदले, कितनी पीढ़ियां गुजरी, लेकिन इसकी रोशनी चलती रही। और अब आते हैं इतिहास के सबसे महान लाइट हाउस पर, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये लगभग 280 ईसा पूर्व बनाया गया था। इसे प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिना जाता था। इसकी ऊंचाई लगभग 100 से 130 मीटर बताई जाती है। 3 हिस्सों में बना ये टावर उस समय की इंजीनियरिंग का चमत्कार था। दिन में ऊपर लगा विशाल दर्पण सूरज की रोशनी को दूर तक परावर्तित करता था। रात में ऊपर विशाल आग जलाई जाती थी। कहा जाता है कि इसकी रोशनी कई किलोमीटर दूर से दिखाई देती थी, लेकिन समय और भूकंपों ने इसे धीरे धीरे नष्ट कर दिया। 956, 1303 और 1323 के भूकंपों ने इसे गिरा दिया। आज इसके अवशेष समुद्र के नीचे पाए गए हैं। ये सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं था, ये इंसानी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रतीक था।